हरे कृष्णा। हे गाइस, आप सब कैसे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं माना गांव। माना गांव उत्तराखंड का चमोली ज़िले में पड़ने वाला पहला गांव है। अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये इसका द्वार है। अब इसके अंदर हम एंट्री करेंगे और ये लग जाएगा माना गांव। और ये पहला ऐसा गांव है जो कि तिब्बत की सीमा के पास है। और ये गांव पांडवों के स्वर्गारोहण मार्ग और सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के लिए अपना विशेष महत्व रखता है। ये है माणा गांव की छोटी छोटी गलियां, जिनमें से हम होकर अब पहुंचेंगे। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल देखेंगे आगे, और जो पांडव अपने स्वर्गारोहण की यात्रा पे गए थे वो देखेंगे। अब इसकी गांव की खूबसूरती को आप निहारो और देखो कितने यहाँ छोटे छोटे मकान हैं और कितनी खूबसूरती से इनको सजाया गया है। ये कितना अच्छा व्यू है। और यहाँ के लोगों देख खेती भी करते हैं। यहाँ के लोग छोटी छोटी जगह होती हैं इनके यहाँ पे, जैसे स्टेयर फार्मिंग करते हैं। और देखो यहाँ पे इन्होंने गोभी उगा रखी है। गोभी छोटी छोटी सी जगह में ही इतनी अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से ये खेती भी करते हैं। और ये गांव वाकई में देखने लायक है और हर इंसान को यहाँ एक बार तो ज़रूर आना ही चाहिए। और यहाँ पर हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है और देखने लायक है वाकई में। और ये नज़ारे हैं यहाँ के, ये लोग हैं यहाँ के, और कई लोग बुज़ुर्ग होते हैं। यहाँ की थोड़ी सी चढ़ाई है तो वहाँ भी सीढ़ियाँ बनी हुई है। कई लोग बुज़ुर्ग होते हैं, उनसे चढ़ाई नहीं हो पाती, तो इस तरह से वो यहाँ पे पिट्ठू कर सकते हैं। ये हमारे मास्टर जी और ये एक बुज़ुर्ग महिला है। बुज़ुर्ग महिला भी वीडियो पे आने के सामने, कैमरे के आगे सामने नहीं आती। और देखो इन्होंने मुंह अपना पीछे कर लिया है ये कहती हैं कि हमारी वीडियो मत बनाओ। और देखो ये यहाँ खेती कर रखी है। यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही कठिन है। और ये इन छोटी छोटी गलियों से, और यहाँ देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग गांव में बनी हुई है। यहाँ अभी हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आ चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ दुकानें अभी बंद हैं और कुछ दुकानें खुली हुई हैं। ये हमारी भूमि दीदी सबसे आगे जा रही हैं चढ़ाई करते हुए। ये प्रधान जी के, माना गांव के प्रधान जी का घर है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और कुछ लोग दर्शन करके भी आ चुके हैं। हमें एक माता जी मिली थी। देखो ये कितनी सुंदर पेंटिंग करी हुई है। अच्छा, यहाँ से माना गांव से ही दो रास्ते जाते हैं, और एक रास्ता हमें ले जाता है व्यास गुफा की तरफ और दूसरा रास्ता ले जाता है हमें भीम पुल की तरफ। तो यहाँ के गांव के लोगों का मानना है कि पहले हमें व्यास गुफा और गणेश गुफा देखनी चाहिए, फिर हमें भीम पुल और सरस्वती नदी के उद्गम पर जाना चाहिए। तो हम वहीं जा रहे हैं, वेद जहाँ पर ऋषि वेद व्यास ने बोली थी कथा और गणेश भगवान ने लिखी थी कथा। वहीं पर गणेश भगवान ने हमारे चार वेद लिखे थे और 108 पुराण की रचना की थी। वहीं पे बैठ के उसी गुफा में, सबसे पहले हम उन गुफाओं में जाएंगे और उसके बाद हम उनके दर्शन करेंगे। हालांकि गुफा पहले की तरह नहीं रही, लेकिन जो गुफा को है अब नया रूप दे दिया गया है। और अपने आप में जब भगवान गणेश कथा को बोल रहे थे और वेद व्यास लिख रहे थे, एक कहावत है यहाँ, सरस्वती नदी पास ही में बह रही थी और बहुत शोर मचा रही थी। तो उसको शोर मचाने के लिए उनके बाधा आ रही थी वेदों को लिखने में। यहाँ ये कहा जा रहा है, बाधा आ रही थी। तो तब गणेश भगवान ने और वेद व्यास जी ने उनको श्राप दिया कि तुम बंद करो यहाँ बहना, हमारे विधन हो रही है। तब से ये सरस्वती आगे नहीं गई। यहाँ अलकनंदा और सरस्वती का संगम है और यहाँ से तिब्बत सीमा महज 26 किलोमीटर ही दूर है। माना गांव से माना दर्रे के पास ही है। तो यहाँ कई पौराणिक कथा भी हैं जिनके बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। अब इस आगे की हम अपनी जर्नी में चलते हुए आपको, यहाँ ये मास्टर जी हैं, पीछे भानु आ रहा है, भानु को सर्दी लग रही है आगे की कथा भी और सुनाएंगे। हे दोस्तों, आपको ये कैसा लगा
हमें कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर कीजिएगा हमारी इस वीडियो को और हमारी इस जर्नी में हमारे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।